this is our database, and in that database we have done book entry, member data entry, circulation work, book return, issue book, issued book, search for a book, book issued per day, and quit. So these are the done by using of form, basic table, then form, then we did query. Now what we'll do, we'll create some of the reports and we'll try to use the macro. So let's start with that. So we'll close down this one, this database, because we cannot work over here. हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई फीचर नहीं है. तो हम we'll just close it. Then we'll go again on file. Cannot do even this work also. So that's the problem. So this option we cannot do anything. So we'll access. We'll hold the shift key and double click on the databases. So we'll get all our form and everything, structure of our database. अब करना क्या है यहाँ पे, जैसे क्वेरीज आया है बुक इशू स्टैट और रिटर्न, तो हमें जो मेन क्वेरीज जरूरी है यहाँ पे, एक तो बुक इशू पे कितने बुक इशू हुआ है. अब जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है. तो हम क्या करेंगे, इनको रिपोर्ट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, राइट. तो पहले तो एक काम करते हैं, एक एक्सेशन रजिस्टर बनाते हैं जो हमारा बुक टेबल है उनके बिहाफ पे, क्योंकि ये तो एक फॉर्मेट है लेकिन हम प्रिंटेबल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं. तो हाउ विल डू दैट, प्रिंटेबल फॉर्मेट में, राइट. So on that case, just go to create and go to report wizard or report design. Now you have to already we have choose book table. We were clicked on the book table. तो हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शंस को यहाँ लेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि टैबुलर फॉर्म में आए. ये लैंडस्केप, यहाँ पे देखें, जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इस ऑप्शंस को एक, अगर हम लैंडस्केप नहीं करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे. तो हम नेक्स्ट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर एक्सेशन नंबर को रखते हैं क्योंकि आपके एक्सेशन रजिस्टर हमेशा एक्सेशन नंबर के साथ चलते हैं. फिर हम नेक्स्ट करते हैं, फिर टेबुलर फॉर्म में रखते हैं और लैंडस्केप मोड में करते हैं. लैंडस्केप पोर्ट्रेट नहीं, फिर नेक्स्ट करें, फिर फिनिश कर दीजिए, रिव्यू द. आप ऐसे करेंगे तो करीब करीब कुछ इंफॉर्मेशन आए हैं. जो जो इंफॉर्मेशन यहाँ मिलता गया, एक्सेशन नंबर आए, बुक टाइटल आए, ऑथर आए, तो आप एक टोटल एक्सेशन रजिस्टर के तौर पे आप इनकी प्रिंट आउट ले सकते हो. आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे थोड़ा बढ़ा सकते हो, कम एडिटर पे कुछ कर सकते हो, तो सीरीज एडिटर पे कुछ कर सकते हो. मतलब आप इनको अगर डिजाइन व्यू में कर लें तो आप इनके अंदर चेंजेस कर सकते हो. इनको और थोड़ा बढ़ा दीजिए, ऐसे कर लीजिए, इसको इस तरफ कर लीजिए, इनको इस तरफ कीजिए, साइज को थोड़ा और आगे कर दीजिए.
सीरीज एडिटर को कम कर दीजिए क्योंकि सीरीज एडिटर बहुत कम आते हैं। हमारा मेन पर्पस रहेगा टाइटल और इनको, ये पब्लिकेशन ईयर है शायद, ये ठीक है। प्लेस फिर आप ऑथर और टाइटल के लिए काफी जगह आपको मिल जाए। वो तो पेज कर दीजिए और टाइटल को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए। और हमें एक एक्सेशन नंबर यहाँ दिख नहीं रहा था, तो इनको थोड़ा सा हम अब आप इनको, ये देखिए फिजिकल टू नाउ, तो जिस डेट में आप इनको प्रिंट आउट करेंगे वही डेट आएंगे। आप इनको मैंने बंद करने की, ये चेंजेस कर दीजिए। आप यहाँ देखें रिपोर्ट के आगे बुक टेबल आ चुका है। तो ये आपकी करीब करीब एक्सेशन रजिस्टर की तरह, जब भी आपका टोटल डेटा इनपुट हो जाते हैं बुक डेटाबेस के अंदर, बुक टेबल के अंदर, तो आप इस तरीके से इनकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये आपके एक्सेशन रजिस्टर के साथ काम। दूसरा और एक काम कर सकते हैं आप, आ, जैसे बिल्कुल कैटलॉग फॉर्मेट में इनको निकाल सकते हैं, तो हम क्रिएट में जाएंगे। ओके, गो टू रिपोर्ट डिजाइन, टेक बुक टेबल, एक्सेशन नंबर, बुक टाइटल, ऑथर एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट प्राइस, सीरीज इनके, कॉल नंबर, सब्जेक्ट, ISBN number, right? So next, 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 finish. Now what you have to do, you have to redesign over here. Um, just drag it, and drag, you just delete all those things. Oh, no, what I will do, I will, okay, drag it, and take from here the call number. The call number will be here, then author name, then title, then publisher. You can input punctuation marks in between, then places, then year, then series name,
series editor, then probably series number. I do not know what is this. This is ISBN. So you can take ISBN number over here in note section. Then this is subject. You can put subject over here. And editor, what we forget to take is, so it's in a show table. Add existing field. Here from add existing field, you can take the call number, yeah, accession number. Accession number. Delete it. It should be in same parallel. Okay, and just delete all those things. We don't require. Right now, we're not going to take editor also. So just delete all those things and just save it. Yes. Yes. Okay. Now this is book table 1. So if we go by next, I want to go next page. I'm not create what we do in that case. Okay. Now, this is the way you can create catalog for all the book, right? You can do very nicely without any problem. So all books records will come over here. So you can draw in design view, you can draw a line over there, you can draw like that way. You can draw like that way and create a line on that. Just, no, undo. You can create one line over here. Drag this one. Why it is not working? Undo. No option. You can take many features. You have a border कर सकते हो और इसके अंदर से एक्चुअली अनबाउंड हो जाएगा बॉर्डर होम में होगा शायद हाँ होम में हो ये बॉर्डर काम नहीं करेंगे चलो होम में देखते हैं होम में मुश्किल है डिजाइनिंग टूल में होना चाहिए फॉर्मेट में होना चाहिए
अरेंजमेंट में होना चाहिए। तो अरेंज, यू कैन अरेंज डिफरेंट ऑप्शन, तो यू कैन सेट मार्जिन फ्रॉम दैट, so margin print data only. Here you can click print data only, so it will print data only. Go to design, let's have a look. This is chart, this is line, this one, this is well, it should work. Why is this working? Okay, okay, okay. It will work. कवर हो जाएगा वो। हाँ, यस। कवर हो जाएगा, उसके ऊपर करना है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इट इज अप टू यू, आपके पास कितने टाइम है, और बीच में दो वो भी दे सकते हैं। डेटा आ नहीं रहा है हमारा सारे, हम अगर प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे तब वो डेटा दिखा रहा है। अब देखो डेटा कैसे दिख रहा है। मैंने क्या किया था, मैंने प्रिंट डेटा ओनली यहाँ पे क्लिक किया, प्रिंट डेटा ओनली। तो प्रिंट डेटा ओनली करोगे तो बिल्कुल ब्लैंक कैटलॉग कार्ड के ऊपर ये प्रिंट होता जाएगा जैसे आप फॉर्मेट बनाओगे। तो आराम से आप लाइब्रेरी कैटलॉग प्रिंट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आप स्पाइन लेवल भी, स्पाइन लेवल कैसे करना है वो भी बड़े सिंपल है। आप कॉल नंबर को ले लीजिएगा और उनको रिपोर्ट में आप सिर्फ कॉल नंबर को ले लीजिएगा। जैसे आप क्रिएट पे जाइए और रिपोर्ट डिजाइन में करते हैं। रिपोर्ट डिजाइन, इस रिपोर्ट में हमने रिपोर्ट डिजाइन में गए, रिपोर्ट डिजाइन इस पे सिर्फ आप ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, आप यहाँ से सिर्फ कॉल नंबर को चूज कीजिएगा और यहाँ पे एक फॉर्मेट होता है। आप रिपीटेटिव मैंने 1 by 1 आप प्रिंट करोगे, लाइन फॉर्म में, कॉलमर फॉर्म में, और इनको आप ये स्पाइन, तो आपकी जो स्पाइन है वो एक एक करके प्रिंट आउट होता जाएगा। इसको थोड़ा क्लोजर फॉर्म में करना है और 3 अल्फाबेट्स आप ऑथर से ले लीजिएगा, ज्वाइन कर दीजिएगा दोनों को। या कॉल नंबर में ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो एक स्पाइन लेवल की तरह स्पाइन लेवल प्रिंट होता जाएगा। तो हम, ये आपके ऊपर है, आप कितना अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और उनका प्रिंट आउट लेना है तो स्पाइन लेवल पे प्रिंट आउट हो जाएगा। तो आपका काम क्या प्रिंट आउट है, एक्सेशन रजिस्टर और स्पाइन और कैटलॉगिंग, ये 3 प्रिंट आउट आराम से होंगे। और दूसरा, हर रोज की जो इशू स्टैटिस्टिक्स, क्वेरीज, या बुक इशू कितना हुआ, ये जो फॉर्म आप देख रहे हो, या इशू स्टैटिस्टिक जो है वो हम किस तरीके से प्रिंट करेंगे। बड़े सिंपल है, क्रिएट में जाइए और रिपोर्ट रिजल्ट में जाइए, सबको ले लीजिए, नेक्स्ट कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि टेबुलर फॉर्म में आ जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर है, मेंबर आईडी के तहत ही फिल कर दीजिए, लैंडस्केप में फिनिश कर दीजिए। तो हर रोज एक्सेशन नंबर, टाइटल ऑफ द बुक, कि अब अगर प्रिंट रिव्यू में जाएंगे तो ये आपको डेटा भी और हमारे पास स्क्रीन में हम डेटा क्यों नहीं जाता, ये परेशानी की बात है। हमको सपोज
वन ऑफ वन थिंग, मतलब वो एक डेटा की कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास डेटा नहीं है, चलो इस स्टेट्स में चलते हैं, इनका दोष नहीं है। एक नंबर एप्लीकेशन 22। हम क्या करेंगे, इशू टेबल में चलते हैं, बुक इशू में। लोन में, और लोन में मान के चलो न्यू बुक इशू 1, 21, न्यू बुक इशू 3, 23, ऐसा। चलो 20 मान इसको दे देते हैं और ये बुक क्लोज कर देते हैं और इसको एक बार बंद करते हैं। फिर हम बुक टेबल 3 में आते हैं। इस तरीके से वो प्रिंट आउट। अगर आप यहाँ डिजाइन व्यू में जाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे और होम में आना, डिजाइन व्यू में देखेंगे व्यू थीम यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये रिक्वायर्ड ओनली डेटा हैप्पी है। यहाँ दिख रहा था, आप यहाँ से ग्रुप शॉट नहीं करना है। खैर यहाँ आता है एक फॉन्ट जो नहीं है। खैर सर, नाम आप लोग चेंज कर दीजिएगा, शो डेटा ओनली, राइट। ये होना चाहिए, तभी ये अच्छा लगेगा। हालांकि ये भी बुरा नहीं। जैसे अभी अभी 2 बुक्स हमने इशू किए, तुरंत यहाँ आ गए हैं, क्योंकि ये हमें प्रिंट आउट लेना है। तो जहाँ डेटा होगा वहाँ फॉर्मेट अच्छा होगा। आप इन सब चीज को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। डिजाइन भी में जाइए, और ये है प्रिंट। प्रिंट इस तरीके से जस्ट आप कंट्रोल कंट्रोल की कीजिएगा, वो आपको आपका डेटा पीडीएफ पे प्रिंट कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंटर चूज करते हैं। यहाँ पे प्रिंटर चूज करना है और डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपका फीचर्स है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स बेसिकली जो जो रिपोर्ट्स, नंबर ऑफ यूजर्स कितना है आप प्रिंट आउट करके रखना चाहते हैं मंथली, तो आप सिंपली जाएंगे क्रिएट में, रिपोर्ट विजार्ड में जाएंगे, या लेबल में ना कीजिएगा, रिपोर्ट विजार्ड में जाइएगा और यहाँ से आप मेंबर टेबल चूज कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, और मेंबर आईडी के हिसाब से आप लैंडस्केप में और फिनिश कीजिए और फिनिश कर दीजिए। तो ये टोटल मेंबर है उनकी, क्योंकि उनकी फोटोग्राफ है वो आ जाएगा। तो फोटोग्राफ समेत अगर नहीं चाहते हैं आप एक्सक्लूड कर दीजिएगा। जैसे इसको बंद करें, मेंबर टेबल का ये हम डिलीट कर देते हैं और यस, और हम रिपोर्ट में जाते हैं दोबारा, रिपोर्ट इंसर्ट, यहाँ से हम मेंबर टेबल ले लेते हैं, मेंबर टेबल, और मेंबर टेबल से आप सब कुछ लो एक्सेप्ट ये जो फोटो ऑफ द मेंबर को वापस करिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मेंबर आईडी, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। तो आपका छोटे से पेजेस में आपका सारे इंफॉर्मेशन आ जाएगा। यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ दैट, और आप पीडीएफ पे भी बना सकते हो, जैसे कंट्रोल सर्च, कंट्रोल पी कीजिए और उनको माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ प्रिंटर में कीजिए, तो ये सीधे आपका डॉक्यूमेंट होते मेंबर मेंबर के तरह, या आप आपकी जो डेस्कटॉप है इसमें ले लीजिए, आप मेंबर सेव कर लीजिए।
तो ऑटोमेटिकली जो फीचर्स है वो आपको मेंबर की तरह पीडीएफ फॉर्म में भी आ जाए। आप अगर इस जगह पे लाइब्रेरी नेम देना चाहते हैं, यहाँ मेंबर टेबल की जगह लाइब्रेरी नेम देना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। लेवल आप चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। तो ये आपकी रिपोर्ट का यूटिलिटी है। आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से रिपोर्ट यूज करोगे वो इम्पोर्टेंट है, और कहाँ कहाँ यूज करोगे, क्योंकि फीचर्स सामने। उसके बाद आते हैं मॉड्यूल, मैक्रो, उसके बाद मॉड्यूल, क्लास मॉड्यूल, यूजर। मॉड्यूल इज बेसिकली अ वेरी सिमिलर टू प्रोग्रामिंग। आप छोटे छोटे मॉड्यूल बेस्ड, मतलब छोटे छोटे प्रोग्रामिंग बना सकते हो जो आपको इस काम को और इजीली, और लास्ट में जाके आप इसका EXE फाइल बना, आप क्लास मॉड्यूल को भी बना सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और विजुअल बेसिक को तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये विजुअल बेसिक का फीचर्स की वजह से हम इतनी काम इनके अंदर कर पाते हैं, क्योंकि विजुअल ये इंटरफेस ही विजुअल बेसिक इंटरफेस डेटाबेस के साथ, तभी ये इतना इजी है। और विजुअल बेसिक बहुत अच्छा है। हम PGDLR में इसी वजह से स्टूडेंट्स को स्पेशली विजुअल बेसिक लर्न कराते हैं, ताकि वो जो भी एप्लीकेशन है उनका यूज करें। अब रहा बात, मतलब विच इज लेफ्ट आउट, इट इज मैक्रो, जो हम कर सकते हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर, प्रोग्रामिंग के साथ प्रॉब्लम होता है। जैसे आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करते हो, तो थोड़े दिन बाद अगर प्रैक्टिस नहीं होता है, फिर इट इज गोज आउट फ्रॉम योर माइंड। तो बट बेसिक लॉजिक के लिए, मतलब जो नॉर्मल लॉजिकल पीपल है, उनके लिए ये डेटाबेस में एक डेटाबेस क्रिएट करना सबसे आसान है। मैक्रोज में जाएंगे, मैक्रोज का काम है रिपीटेटिव वर्क। मान के चले, आपको एक चीज बताता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग। जैसे हमने एक बुक पे पहले फॉर्म में चलते हैं, बुक लोन टेबल, लोन टेबल में हमने ना ये बुक इशू कर दी। और इशू करते ही क्या होता है, जब आप इनको शेयर डेटाबेस में डालोगे, और अगर आप इस फॉर्म को बंद नहीं करोगे, तो आपका जो सर्च है, जैसे यहाँ आपने न्यू बुक इसी वजह से फ्रेश किया ताकि आपका डेटा डेटाबेस में चले गए, और आप इनको मेंबर टेबल में मतलब अगर आप ये कहते हैं, जो इंक्वायरी कहाँ बना, बुक क्वेरी, चलो बुक क्वेरीज में देखते हैं कौन कौन सी बुक, या लोन, लोन फॉर्म, मेंबर टेबल, हमने एक क्वेरी बनाई, बुक इशू है। यहाँ से आप नेक्स्ट टेक्स्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, फर्स्ट टैक्सेशन नंबर बुक मोनेट के पास है, दूसरा रितु के पास है। लेकिन ये पॉसिबल हो रहा है क्योंकि आप एक कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप इनको शेयर डेटाबेस के अंदर करोगे, और शेयर डेटाबेस में ग्रुप बनाओगे, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कोई एक व्यक्ति यूज करेगा, लोन जैसे कोई व्यक्ति यूज करेगा, सर्कुलेशन वाला पार्ट, ओपैक या जो आपकी बुक सर्च है वो कोई और यूज करेंगे। उस समय दिक्कत ये होता है कि जब तक आप सपोज रिटर्न कर रहे हो, ने आप गो टू रिटर्न, और ये भी बदमाशी कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे और इनके ऊपर क्लिक करेंगे, और इनकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से हम क्या करेंगे, थ्री डॉट्स को, इवेंट में रहेंगे, थ्री डॉट्स से हम फॉर्म नेम, ओपन फॉर्म में फॉर्म नेम हम लोन फॉर्म को क्लिक करते हैं, और इनको सेव करते हैं, इसको सेव करते हैं, और हम इसको भी सेव करते हैं। यस,
अब आप देखो लोन फॉर्म में जाओ, अब आप गो टू रिटर्न, ये तो काम कर रहा है। तो और एक बोल सकते हैं, डिजाइन भी नहीं चलते हैं, प्रॉपर्टीज नहीं चलते। आई डू नॉट नो, नया शायद बनाना पड़े हमें। लोन फॉर्म, ओपन फॉर्म, फॉर्म नेम लोन फॉर्म, व्यू, नॉर्मल, बस यही करना होता है हमें। चलो इसको हम डिलीट करते हैं, न्यू एक डेटा लेते हैं और ओके, फॉर्म ऑपरेशन, ओके, ओपन फॉर्म, नेक्स्ट, और हम यहाँ से रिटर्न रिटर्न क्वेरी, ओपन फॉर्म, तो ऑल रिकॉर्ड, गो टू रिटर्न, गो टू रिटर्न, नेक्स्ट, और सब फिनिश। ये काम नहीं करेंगे, हमें 100% पता है, सिर्फ सेव करेंगे और ये काम करें। तो फिर हम डिजाइन व्यू में जाते हैं, इनको पकड़ते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ ओपन फॉर्म, गो टू रिटर्न ही करते हैं, print देना है। अब आप करना चाहिए, यस, जब भी आप गो टू रिटर्न डाल रहे हो तो सपोज एक नंबर बुक है, वो आप यही डालोगे, यहाँ पहुंचोगे और यहाँ पहुंचोगे और रिटर्न कंफर्म करके रिटर्न टू लोन करोगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें भी वही प्रॉब्लम है। तो हम डिजाइन करके वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जब भी आप आ, एक बटन बना रहे हो, गो टू रिटर्न बोल रहे हो, गो टू रिटर्न बोल रहे हो, तो आप वन डाल रहे हो तो लोन फॉर्म बंद नहीं हो रहा है। माने लोन फॉर्म की डेटा डेटाबेस में, अगर शेयर डेटाबेस है तो उसमें मेन डेटाबेस में नहीं पहुंचेगा जब तक आप निकल के नहीं जाओ, और साथ साथ वो रिटर्न बना। तो इन सब जगह के लिए आपको जैसे क्यू बनाना, मैक्रो बनाना, तो बंद करते हैं, हम यहाँ आते हैं क्रिएट, मैक्रोज बनाते हैं। मैक्रोज में आप पहले बताओ, ओपन फॉर्म, फॉर्म नेम दे दो, ओपन फॉर्म में रिटर्न की फॉर्म की फिल्टर विंडो, फिर और एक ऐड न्यू एक्शन, और साथ साथ करना है क्लोज फॉर्म। क्लोज विंडो करना नहीं, क्लोज डेटाबेस भी नहीं करना है। चले, यहाँ पे कंडीशन दे सकते हो, लेकिन हिडन भी कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है। आई डू नॉट नो वेयर इज द कमांड, ये कमांड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्लोज फॉर्म वाला कमांड क्लोज विंडो है,
ओके फाइन, ओके लेट्स स्टार्ट विद दैट। यहाँ पे क्लोज विंडो कर दो किसका ना, फॉर्म का, टोटल फॉर्म का क्लोज विंडो कर दो, राइट। ऑब्जेक्ट नेम रिटर्न लोन का, save from prompt, save prompt. Okay. Now this is your macro. Now just save it. Macro is macro one. Okay, fine. Now when you start, you just press one. Okay. Then you can close the form one, right? So just see once again. Just go to the loan again. Could you understand my concept? आप जब go to return बताओगे तो रिटर्न तो जा ही रहा है, ओके करेगा, लेकिन साथ में इनको ये बंद करना था। ओ मुझे मैक्रो चलाना था। तो वेयर व्हाट आई विल डू, ओके जस्ट क्लोज इट, डिजाइन फॉर्म में आई विल पुट ओवर मैक्रो। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड दिस, इसलिए एप्लीकेशंस, ओके रन मैक्रो, नेक्स्ट मैक्रो, मैक्रो वन, इसका नाम कुछ भी दे सकते थे आप। और हम यहाँ जाएंगे, मुझे अभी भी भरोसा नहीं है बटन काम नहीं करेगा, तो हम यहाँ से ऑन क्लिक मैक्रो वन, राइट। नाउ सेव इट, तभी ये सेव होगा। नाउ इट इज सेव। नाउ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन टू कमांड हियर। इफ यू पुट बट go to return, it is going to the return, but your loan form is open over here, right? Now close it. Now if you go macro, just press one, ओके करते ही आपका जो बुक फॉर्म है वो बंद हो रहा है और रिटर्न फॉर्म ही रह रहा है। तो यू नीड नॉट टू क्लिक एनीथिंग, so you can write a quantum of program over here to macro. So macro is nothing, it's a very easy thing to start. So this is, and this book table that you can add with your in the main form. So this is your main form. I want to add some, I will go design view and I will add some, before quit we'll do that. Okay, miscellaneous report, go to report operator, preview report, next book catalog, accession register, ना ये काम नहीं करेगा 100%। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ तीन उसमें फिर इवेंट में जाइए, यहाँ आइए, तीन उसमें बात क्लिक कीजिए, थ्री डॉट्स में, यहाँ पे रिपोर्ट नेम, द नेम ऑफ द रिपोर्ट, I don't know, I forget, probably it is book table, right? So just close it, and as usual आप डेटा में फॉर्मेट में जाइए और बढ़ा दीजिएगा, that you can do nicely. I think in previous session we have learned it, right? So we are not going to change anything, we just see the activity. Now here I do not know what is this. This is issue statistics. Yes. Now I want to, this is book table. So go to the design, and take the button from here. Go to report operation and just go to preview report. Here, open report, the main report.
You can directly mail the report from here. Issue, use stat, okay, and finish. And now here you just double click and go to the event, click on three dots. Here, change the name. It's a very easy thing. It was table 2 probably. I do not know. Let's see what happened. Now this has already done. So we'll just go out from the database. Yes. And we'll go out from the database, of course. And we'll go for the access. Let's see. Here we see. Why it is not responding? Let's see. Go over here. Okay. ASP. ASP. So go to the access and close it. Open this thing. This is your database. Now, here you can go to the accession register. This is your accession register. This is your issue stack. There is another, and for book return, you can go to the book circulation of the book here. Now, you don't want to go main form once again. You want to go macro, run macro. Just put the accession number and your return loan form close. Only the return form here. So you can return to loan. It will probably not work because you have not corrected it. So no issue. It doesn't matter. We can do it. We just know the technical part of that. So this is all about your access database, right? Probably you can practice yourself and keep yourself with that access database whenever you will find some times with you. So you can sit and just explore everything. It will be a brilliant library automation software for any library, any given library, up to 1 lakh data. There will be no problem in Access. And I have found in Access 2010, 2000, this version and 2019 is much, much better. You can create more web-based interface, right? So this is all about your Access. Thank you so much.